वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रग गाइड। आज का टॉपिक है हमारा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। सबसे पहले हम समझते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होती क्या है। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ड्रग क्या होता है। ड्रग में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, वो एक्टिव केमिकल सब्सटेंस आ जाते हैं हमारे खाने से अलग, जो हमारे खाने के पदार्थ हैं उनसे अलग वो सभी एक्टिव केमिकल सब्सटेंस आ जाते हैं, जिनका यूज़ हम अपने किसी डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक साल्ट है या एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम सभी ने सुना है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हम सब जानते हैं ये एंटीपायरेटिक है और इसको लेने पर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो पैरासीटामोल हमें पता चला कि इसका इफ़ेक्ट जो है एंटीपायरेटिक है, लेकिन अब इसको लेना कैसे है, कितनी डोज में लेना है, कितनी डोज में लेना है। जैसे कि 50 mg लेना है, 100 mg लेना है या 500 mg लेना है, ये देखना पड़ता है। अब इस डोज फॉर्म का तो पता चल गया, अभी इसका डोज फॉर्म समझ लेते हैं कैसे चलेगा। डोज फॉर्म जैसे कि इसको आपको सॉलिड में लेना है या फिर लिक्विड में लेना है। कई बार आप देखते हैं कि इसकी टैबलेट्स आती हैं पैरासीटामोल की, और कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चों के लिए पीने के लिए पैरासीटामोल लिक्विड आते हैं। तो ये होती है हमारी डोज और डोजेज फॉर्म। तो इसका यूज़ हम करते हैं अपने पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मेडिसिन के लिए, और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है, कि हमें किस डोजेज फॉर्म में उसको ड्रग देनी है। जैसे डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स होती हैं। पहली है हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जिसमें हमारे टैबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं और पाउडर्स आ जाते हैं। फिर हमारे वो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आती हैं जिनको हम ओरली लेते हैं, जिनमें हमारे सिरप, पहला टॉपिक है हमारा सिरप। सिरप क्या होते हैं, ये स्वीट होते हैं और विस्कस होते हैं। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपे, और ये बनाए जाते हैं शुगर को प्योरीफाइड वाटर में डिज़ोल्व करके। इसी टाइप से हमारा दूसरी चीज़ है एलिक्सर। एलिक्सर क्या होता है, ये भी स्वीट होता है लेकिन सिरप से कम स्वीट होता है। विस्कस होता है लेकिन सिरप से कम विस्कस होता है, यानी कि चिपचिपा तो होता है लेकिन सिरप से कम चिपचिपा होता है, और इसमें वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर भरा हुआ होता है। फिर आगे एक चीज़ है हमारा इमल्जन। इमल्जन जो होता है बाईफेज लिक्विड से मिला के बनाया जाता है। बाईफेज लिक्विड्स का मतलब जैसे कि एक फेज तो हो गया ऑयल और एक फेज हो गया हमारा वाटर, इन दोनों को आपस में मिला के बनाया जाता है। अब इसमें जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम कंटिन्यूस फेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा ऑयल इन वाटर, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑयल है ये लेस क्वांटिटी में है और वाटर जो है हाई क्वांटिटी में है। ऑयल यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा और वाटर यहाँ पर कंटिन्यूस फेज कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, वाटर इन ऑयल, जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है और जो पीछे लिखा जाता है वो हमेशा हाई क्वांटिटी में होता है, यानी कि वाटर यहाँ पर लेस क्वांटिटी में है और ऑयल यहाँ पर हाई क्वांटिटी में है। तो ये हमारे वाटर यहाँ पर डिस्पर्स फेज है और ऑयल यहाँ पर कंटिन्यूस फेज है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जिसमें जेल्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है इसमें जैसे गैसियस डोजेज फॉर्म, जिसमें नेज़ल स्प्रे आते हैं, नेब्यूलाइजर्स आते हैं, इन्हेलर आते हैं। जैसे आपने ज़ुकाम होता है तो आप क्या करते हैं, विक्स का इन्हेलर लेके आते हैं, तो इनमें वोलेटाइल नेचर होता है इन मेडिसिन का। और फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा पेरेंटल रूट से दी जाने वाली लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसमें इंजेक्शन आते हैं और एक इन्फ्यूज़न आते हैं। इन्फ्यूज़न में क्या होता है, जो मेडिसिन है या ड्रग है उसको स्लो इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि ड्रिप सिस्टम से मेडिसिन को धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है, तो ये होता है हमारा इन्फ्यूज़न। आज का हमारा टॉपिक इसमें है टैबलेट। तो टैबलेट क्या होती है, टैबलेट एक सॉलिड होती है और दूसरा यूनिट डोज होती है। यूनिट डोज का मीनिंग क्या है कि वो पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड होती है, कि उसकी एक क्वांटिटी फिक्स्ड होती है कि 50 mg, 100 mg, 500 mg, ये फिक्स्ड होती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डोज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सिरप लें, सिरप में क्या है, आपका मन कर रहा है 50 mg लेनी है, आप 50 mg अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपका मन कर रहा है 100 mg लेनी है, आप 100 mg ले सकते हैं। लेकिन टैबलेट्स में सिर्फ आप डोज को कम कर सकते हैं,
उसको बढ़ा नहीं सकते। तो यूनिट डोज का मतलब है कि उनकी एक फिक्स डोज पहले से ही प्रिपेयर्ड आती है। इसको बनाया कैसे जाता है, इसके लिए एक मोल्ड होता है आपका, उसमें कुछ होल्स बने होते हैं, पॉट होल्स टाइप, उसमें पाउडर के रूप में जो टैबलेट बनानी है उसका पाउडर भर दिया जाता है, उसको फिर ऊपर से कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके उनको फिर उसमें से निकाल लिया जाता है मोल्ड्स में से। तो टैबलेट्स को मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। अब टैबलेट्स को जो है दोनों लेवल पे बनाया जा सकता है, ये हाउस लेवल पे भी बनाई जा सकती हैं और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बनाई जा सकती हैं। इट कम्स इन डिफरेंट साइज एंड शेप्स, ये बहुत सारी डिफरेंट साइजेस में आती हैं, शेप्स में आती हैं, कलर्स में आती हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। फर्स्ट है हमारा ओरल टैबलेट। ओरल टैबलेट में वो टैबलेट्स आती हैं जो हम पानी के थ्रू लेते हैं और अपने मुंह से ले लेते हैं, तो ओरल टैबलेट्स कहलाती हैं। च्यूएबल टैबलेट्स में आती हैं जिनको हम चबा के खाते हैं, जैसे कि विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट्स आपने खाई होंगी। फिर आती हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स। सबलिंगुअल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनको हम अपनी टंग के नीचे रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है आइसोसोर्बाइड डाइन नाइट्रेट। फिर आती है आपकी लोजेंस टैबलेट्स। लोजेंस टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो हमारे मुंह में धीरे धीरे घुलती हैं, डिजोल्व होती हैं स्लोली, जिसमें आपने कई बार विक्स की टैबलेट्स खाई होंगी जब आपका कभी गला ख़राब हो जाता है, या फिर स्ट्रेप्सिल्स खाई होंगी या कॉफसिल्स ली होंगी, तो ये लोजेंस टैबलेट्स कहलाती हैं। फिर आता है आपका एफरविसेंट टैबलेट्स। एफरविसेंट टैबलेट्स का अच्छा एग्जाम्पल है डिस्प्रिन। ये वो टैबलेट्स होती हैं जिनमें इनके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो जब पानी में गिरते हैं तो वो घुलते हैं, बुदबुदाहट के साथ गैस छोड़ते हैं। इनके अंदर कंटेन होता है सिट्रिक एसिड और बाइकार्बोनेट। डिस्प्रिन का यूज़ पेन रिलीफ के लिए किया जाता है, माइल्ड पेन रिलीफ के लिए किया जाता है। फिर आते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स। एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स में इजी पैकेजिंग। पहला पॉइंट है इजी पैकेजिंग, यानी कि इनको ब्लिस्टर पैकेज में बंद किया जा सकता है। आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत सारे पत्ते आते हैं, उनको हम ब्लिस्टर पैकेजेस बोलते हैं, और इनको बोटल्स में भी भर के दिया जाता है, तो ईजिली पैकेज किया जा सकते हैं। ईजिली शिपिंग, इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान है, और इनकी प्रोडक्शन जो होती है बहुत ईजी होती है और चीप होती है, और मेडिसिन के मुकाबले में इसकी प्रोडक्शन बहुत ईजी और चीप होती है। इसका लॉन्ग लाइफ पीरियड होता है। लॉन्ग लाइफ पीरियड मतलब जैसे लिक्विड सिरप्स होते हैं उनके कंपेयर में देखा जाए तो टैबलेट्स का जो लाइफ पीरियड है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी नहीं होती, और वाटर क्वांटिटी नहीं होने के कारण वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ईजिली ब्रोकन टू लो डोजेस, इसका मीनिंग ये है कि आप मान के चलिए 500 mg की टैबलेट लेकर आए और आपको नीड सिर्फ 250 mg की है, तो आप क्या करेंगे, उसको हाफ कर लेंगे और हाफ डोज को ले लेंगे। तो ईजिली ब्रोकन टू लो डोजेस, हम इसको लो डोजेस में ईजिली बदल सकते हैं, और ये एक्यूरेट डोज में आती है। आपको जितनी डोज की नीड है वो पहले से प्रिपेयर्ड आती है। आपको 100 mg चाहिए तो 100 mg लेके आएंगे, 250 mg चाहिए तो 250 mg लेके आ जाएंगे, और 500 mg चाहिए तो 500 mg लेके आएंगे। फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको ओरल मेडिसिन नहीं दे पाते टैबलेट्स के रूप में, ना वो कैप्सूल्स ले पाते हैं ना वो टैबलेट्स ले पाते हैं, क्योंकि वो इसके लिए पानी से सटक नहीं पाते हैं। फिर आते हैं आपके अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में जैसे कि कोई पेशेंट बेहोश है, उसको टैबलेट दी नहीं जा सकती, तो यहाँ पर भी एक फेलियर है, एक डिसएडवांटेज है टैबलेट्स का। ये अनप्लीजेंट होती हैं टेस्ट में, ये बिटर हो सकती हैं, इनकी स्मेल अजीब हो सकती है, जिसकी वजह से इनको बच्चे नहीं पसंद करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज़ लो, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है जो टैबलेट्स की वो बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है मेटाबॉलिज्म का रोल आ जाता है। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन हमारे सबसे पहले स्टमक में जाती है और वहाँ डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड वेजल्स तक जाती है और ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो डायरेक्ट उस साइट पर नहीं जाएगी जहाँ पर उसे काम करना है, वो उससे पहले होके जाएगी लीवर से, क्योंकि हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो लीवर के पास जाता है, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सके, चेक कर सके कि इसमें कोई टॉक्सिन्स तो नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हम दवाई लेते हैं तो दवाई भी जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है तो वो लीवर के पास जाती है, वहाँ लीवर उसे चेक करता है कि उसमें कुछ टॉक्सिन्स तो नहीं है, और उसके जो बायो अवेलेबिलिटी है धीरे कम हो जाती है। तो मान के चलिए आपने 500 mg लिया है,
और वो जिस साइड तक जानी है वहाँ जाके 400 mg तक पहुँच रही है, तो बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं इसको हम। ली हमने 500 mg और जिस साइड पर उसको एक्शन करना है वहाँ तक पहुँच रही है 400 mg, तो ये 400 mg क्या है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टैबलेट है। फिर आती हैं आपकी कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स। कोटेड टैबलेट्स वो होती है जिन पर थिन लेयर चढ़ाई जाती है कुछ खास मकसदों के लिए, जैसे कि टेस्ट के लिए। अगर दवाई बहुत ज़्यादा कड़वी है तो हम उस पर क्या करेंगे, शुगर कोट चढ़ा देंगे। उसमें से बहुत अजीब स्मेल आती है तो स्मेल बाहर ना आए उसके लिए उस पर एक कोट चढ़ा देंगे, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। जैसे कोई मेडिसिन है तो हो सकता है उस पर माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाए जल्दी, उसको कम करने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी को हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उस पर प्रिवेंशन के लिए कवर चढ़ा देते हैं, थिन लेयर चढ़ा देते हैं। इसी तरीके से कोई दवाई या टैबलेट आपका मॉइस्चर ना पकड़े उसके लिए भी हम उस पर ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं। अनकोटेड टैबलेट्स में कोई लेयर चढ़ के नहीं आती है पहले से ही। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा शुगर कोटेड टैबलेट्स। इन पे क्या होता है, शुगर फिल्म चढ़ी हुई आती है। छोटे बच्चे जो दवाइयाँ कड़वी होती हैं उनको खाने से हिचकिचाते हैं, इसलिए इनके ऊपर शुगर कोटेड टैबलेट्स आती हैं, इनके ऊपर शुगर की कोट की जाती है। फिर आती है आपकी जिलेटिन कोटेड टैबलेट्स, एक होती है आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट्स में क्या होता है, आपकी मेडिसिन के ऊपर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल की थिन लेयर चढ़ा दी जाती है या फिर मिथाइल सेल्यूलोज की एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है। फिर आपका आता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में होता क्या है, जब भी कोई मेडिसिन हम ओरल लेते हैं तो सबसे पहले स्टोमक जाती है, तो कई बार हमारा मकसद ये होता है कि वो स्टोमक में डिज़ोल्व ना हो। हमने कोई मेडिसिन ली, वो जाएगी कहाँ, स्टोमक में। अब स्टोमक में जाने के बाद हमारा मकसद ये है कि वो स्टोमक में डिज़ोल्व ना हो, और स्टोमक में डिज़ोल्व ना होकर वो कहाँ डिज़ोल्व हो, इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व हो। तो इसके लिए हम उस पर एक एंटेरिक कोट चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो स्टोमक में डिज़ोल्व नहीं होकर वो सीधा इंटेस्टाइन के पास जाने के बाद डिज़ोल्व होती है। अगर आज का टॉपिक आपको हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।